Hello student, on today we discuss a new topic of P block element from the group number 15. In the previous lecture, that means on yesterday, we discussed a topic that is on dinitrogen. In group number 15, we discussed about the physical property, chemical property of group 15 and dinitrogen. The next topic is nitric acid, and after that in your syllabus that is phosphine. तो फर्स्ट we will discuss on today nitric acid. चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड को. नाइट्रिक एसिड केमिकल फॉर्मूला HNO3. थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ लेते हैं नाइट्रिक एसिड का, इससे आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा. आफ्टर दैट we discuss one by one physical chemical property and its preparation by different method. Nitric acid in 8th century by alchemist. In 8th century by alchemist pronounced aqua fortis. aqua fortis 8th सेंचुरी में हमारे केमिस्ट रहे हैं अल्केमिस्ट, जिन्होंने नाइट्रिक एसिड को प्रोनाउंस किया था aqua fortis के नाम से. aqua fortis का जो मतलब है ग्रीक में, उसको बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग वाटर. First one by the alchemist in the 8th century, nitric acid pronounced by the aqua fortis, and that is Greek word, and that is known as the strong water. Now nitric acid, strong acid जैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये अपनी एसिडिक कैरेक्टर अच्छा शो करता है जब ये एक्वस मीडियम में होता है. नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन एक्वस मीडियम. नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. कैसे करता है थोड़ा देख लेते हैं अभी एग्जांपल से कि HNO3 टूटे के बाद क्या देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड नेसेंट ऑक्सीजन. दिस वन इज द नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट का मतलब होता है इनिशियली फॉर्म हुआ है और इनिशियली डिफ्यूज हो जाएगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी नियरिंग बाय मॉलिक्यूल या कंपाउंड से रिएक्शन करेगा और उसको क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा. ये किसी नियर बाय मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा और क्या खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस. ये रिड्यूस हो जाएगा और कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Next one, nitric acid colorless in nature. यदि हम बात करें कि नाइट्रिक एसिड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है. if it is commercial, इसका मतलब क्या होता है जब उसको लैबोरेटरी पर्पस में यूज करते हैं. नाइट्रिक एसिड को जब हम लैबोरेटरी पर्पस में यूज करते हैं, इट शुड बी अकर इन 68% बाय मास. 68% बाय मास. इफ इट इज अकर कॉमर्शियली इन लैबोरेटरी, इन लैब, 68% बाय मास, its color yellowish
इट्स कलर येलोइश ब्राउन। इसका कलर कैसा होगा? थोड़ा येलोइश ब्राउन होगा। येलोइश ब्राउन होने का कारण कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रिक एसिड में NO2 होती है जिसके कारण कलर हो जाता है उसका येलोइश ब्राउन। अदरवाइज हम उसे ऑब्टेन करें तो हमें कैसा मिलेगा? कलरलेस नेचर का मिलेगा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट वन, नाइट्रिक एसिड soluble in water, soluble in water, पानी में soluble होता है। और देखते हैं अबाउट द नाइट्रिक एसिड, इसको नोट कर लें। कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अबाउट द नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया हमने टुडे। तो इसको 8th सेंचुरी में केमिस्ट ने क्या बोला? एक्वा फोर्टिस, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? कि वो एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है और नेसेंट ऑक्सीजन इनिशियली डिफ्यूज होता है, इनिशियली फॉर्म होता है, तो वो नियर बाय किसी भी मॉलिक्यूल और एटम से रिएक्शन करके उसे ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाता है। नाइट्रिक एसिड हम कलरलेस नेचर में होता है और जब इसे हम कॉमर्शियली लैबोरेटरी पर्पस में यूज करते हैं तो ये हमें कैसा मिलता है? येलोइश ब्राउन कलर का मिलता है। नाइट्रिक एसिड वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में सॉल्युबल होने के बाद ये क्या देता है? वाटर में होने के बाद हमें हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। आगे डिस्कस करेंगे इसको कि नाइट्रिक एसिड सॉल्युबल इन वाटर, जब नाइट्रिक एसिड पानी में घुलेगा, वाटर में घुलेगा, तो हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन देता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड is used in formation of fertilizer। नाइट्रिक एसिड का यूज यूरिया जो फर्टिलाइजर होता है इसको हम क्रॉप के लिए यूज करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। उसमें क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है और वहां से क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, 46% मिलता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट, नाइट्रिक एसिड is used in formation of TNT, trinitro-toluene, that is an aromatic compound just like this one, trinitro-toluene. This one is the toluene. नाइट्रिक एसिड का यूज टॉलुइन फॉर्मेशन में होता है, दैट मीन टीएनटी फॉर्मेशन। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर etching of stainless, बोल सकते हैं इसको etching of metal। मेटल पर खुदाई होती है, इस पे etching के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड फॉर्म रॉयल वाटर, it should use to remove impurity from royal metal, just like as a gold, platinum, silver, etc. चलिए नाइट्रिक एसिड के बारे में कुछ टॉपिक पॉइंट्स पीछे डिस्कस करें। नाइट्रिक एसिड का यूज फर्टिलाइजर, हम बोल सकते हैं यूरिया, दैट मींस यहां लिख सकते हैं यूरिया का NH2CONH2 की फॉर्मेशन में होता है।
इसको फार्मर प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड का जो टीएनटी एक्सप्लोसिव एजेंट है, टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोलिन, उसकी फॉर्मेशन में काम आता है। नाइट्रिक एसिड का यूज पिचिंग और मेटल पे खुदाई के लिए यूज करते हैं। मेटल पे पिचिंग के लिए खुदाई करना होता है, उसमें नंबरिंग करनी होती है, नेम लिखना होता है। नाइट्रिक एसिड का यूज हम रॉयल मेटल होते हैं और उन पर कोरोजन हटाने के लिए नाइट्रिक एसिड को H से जब मिक्स करते हैं तो एक रॉयल वाटर फॉर्म होता है, एक केमिकल कंपोजिशन बनता है 1:3 में, जिसको हम यूज करते हैं इम्प्योरिटी को हटाने के लिए। दिस इज अबाउट द नाइट्रिक एसिड जनरल इंफॉर्मेशन। नाउ we discuss about the preparation of nitric acid. First one, nitric acid का preparation. Preparation of HNO3. HNO3. चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसका फर्स्ट प्रिपरेशन। आप सबने सुना होगा रेन वाटर। रेन वाटर में क्या क्या होता है? रेन वाटर के अंदर जब भी रेनफॉल होता है हर सरफेस पर आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद, तो नेचर के अंदर नाइट्रोजन काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो वो एक अनस्टेबल नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड अनस्टेबल है, नाइट्रिक ऑक्साइड वंस अगेन ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ब्राउनिश कलर। During the precipitation, water molecule, nitrogen dioxide gas react with water molecule to form nitric acid. जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। जब रेन होती है, बारिश होती है, काफी टाइम के बाद नेचर के अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। रिएक्शन करने के बाद वो अनस्टेबल एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर द स्टेबिलिटी वंस अगेन ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके वाटर के साथ और बनाता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन है, मतलब जनरल रिएक्शन है जो एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलती है। सेकंड वन जो हम लैबोरेटरी में कॉमर्शियली यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन, उसे डिस्कस करते हैं। Second one, and by the Ostwald process. Ostwald process क्या कहता है? According to the Ostwald process, ammonia gas combust. ध्यान रखना, अमोनिया गैस कंबस्टन, मैं लिख रहा हूं कि कंबस्टन। अमोनिया गैस कंबस्ट विदाउट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये क्या बनाती है? यहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। बट इफ अमोनिया गैस oxidize in presence of platinum। हम यहां पे बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और कंबस्टन। ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं इसको इनडायरेक्ट कंबस्टन। तो अमोनिया गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट। प्लैटिनम यहां बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक एज एन एडसॉर्बेंट। यहां पे क्या फर्क हो गया? यहां अमोनिया गैस कंप्लीटली रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस कंप्लीटली कंबस्ट
with oxygen gas to form nitrogen dioxide and water molecule. But in this case platinum behave as a adsorbent, और adsorbent का काम होता है कुछ मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे अकॉम्प्लिश कर लेना। जब अमोनिया गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल आर रिएक्टेड विद द अमोनिया, कुछ मॉलिक्यूल प्लैटिनम सरफेस पर अकॉम्प्लिश हो जाते हैं। ये क्या बना यहाँ से बना अनस्टेबल मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। That is a part of the post-wild process. This is the part of post-wild process. Then nitric oxide once again oxidized to form the nitrogen dioxide gas, and nitrogen dioxide gas react with water molecule to form the nitric acid plus नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो रिमेन हुआ है इसमें इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो बचता है वो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता रहता है, वंस अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वंस अगेन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द नाइट्रिक एसिड। और ये प्रोसेस चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहता है। ये हमारा प्लैटिनम की प्रेजेंस में अप टू 9 बार प्रेशर जो रिएक्शन होती है अमोनिया का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट अ 9 बार प्रेशर एंड अप्रोक्सिमेटली 573 केल्विन टेंपरेचर। ये स्पेसिफिक पैरामीटर हो गया कि प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, एडजॉर्बेंट प्रेशर कितना होगा 9 बार, टेंपरेचर 573 टू फॉर्म द नाइट्रिक एसिड। दिस वन इज द पोस्ट वाइल्ड प्रोसेस। तो मैं पीछे डिस्कस करा फर्स्ट वन, वहां हमने नाइट्रोजन का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से जो एटमॉस्फेयर में होता है, वहां से भी नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। बट दिस इज द कमर्शियली एंड लैबोरेटरी प्रोसेस टू ऑब्टेन नाइट्रिक एसिड। डू इट बेटा। करेक्शन कर लेते हैं इसका। पोस्ट-वाल्ड प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। थर्ड वन ये इतना फेमस नहीं है, लेबोरेटरी के पर्पस से पोस्ट-वाल्ड प्रोसेस ही होता है। सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मिलेगा हमें HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट। दिस वन इज अनदर रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बट फेमस रिएक्शन जो उसका है वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। आपको वो ध्यान रखना है कि इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया का कंबस्टन एंड अमोनिया का ऑक्सीडेशन विदाउट प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, दोनों में क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वन इज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन सिंपल, नाइट्रिक एसिड react with water molecule HNO3 aqueous plus water liquid nature to form the H3O plus and NO3 minus। नाइट्रिक एसिड जैसे वाटर के प्रेजेंस में आता है तो इसका एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। हम बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ
in presence of water nitric acid behave as strong acid। यहाँ पे क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड को वाटर में डाला तो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। दिस वन इज एसिडिक कैरेक्टर, दिस वन इज बेसिक। हाइड्रोनियम आयन किस हो गए, एसिडिक नेचर के, एंड नाइट्रेट आयन बेसिक नेचर। नेक्स्ट रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड oxidize metal as well as non metal। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है, मेटल को करता है एंड नॉन मेटल। कुछ रिएक्शन देखते हैं हम लोग इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं विद कॉपर, फेमस रिएक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान दें। एक कॉपर के साथ में मैं इसको रेज करता हूं ऑन द अपर फेस, सेकंड रिएक्शन विद कॉपर। फोकस देना है, फोकस। कॉपर मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट। थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का जो बिहेवियर होता है मेटल और नॉन मेटल के साथ, वो थोड़ा चेंज होता है। क्या होता है चेंज, कॉपर react with nitric acid in dilute form to form its salt, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। कॉपर आल्सो हैव द टू ऑक्सीडेशन स्टेज। क्या बनाएगा, कॉपर अपना साल्ट बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट, ये तो फैमिलियर है, तो सिंपल सी बात है। जब भी कोई एसिडिक या बेसिक विद रिस्पेक्ट टू मेटल रिएक्शन करता है, ये ध्यान रखो कि कॉपर ही छोड़ो, कोई भी मेटल है, जिस मेटल का उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रिएक्शन करता है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का वो अपना कंपाउंड बनाता है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना रहा है कितना बना रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो कॉपर नाइट्रेट, नाउ वाटर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। Metal react with dilute nitric acid to form nitric oxide. This one is the nitric oxide। ये प्रोडक्ट बनना ही बनना है, मेटल नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा। आपने कोई भी लें कि मेटल रिएक्ट विद, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट टिन, SN, AU, AZ, PG, Fe, except these metal react with HNO3 dilute to form metal nitrate salt with nitric oxide। यहाँ फोकस देना है, प्लस वाटर। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा वहां पर। When metal, suppose that reaction is copper react with nitric acid, then concentrated. When copper react with concentrated nitric acid to form nitrogen dioxide with its salt, वो मेटल सॉल्ट के साथ क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये अंतर है बस, ठीक। मेटल डाइल्यूट से रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है,
मेटल कंसंट्रेटेड से रिएक्शन करता है तो उसका डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। नोट करें एक बार, समझें। बट लिखा है यहाँ पे ये फॉर्मेशन यहाँ कब नहीं होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी नहीं बनेगा। कब? जब टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन ये मेटल रिएक्शन करते हैं तो नाइदर द नाइट्रिक ऑक्साइड नॉट द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम का साल्ट बनता है। नोट करें बेटा। नेक्स्ट वन, रिएक्शन नंबर थर्ड, decomposition of nitric acid, नाइट्रिक एसिड का डिकम्पोजिशन क्या है इसमें डायरेक्शन में? HNO3 तो डिकम्पोज होता है on heating to give the nitrogen dioxide, water and nascent oxygen। ये हम बात करें डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रिक एसिड देता है। नाउ फोर्थ वन, रिएक्शन विद जिंक मेटल। नाउ नाइट्रिक एसिड HNO3 dilute react with zinc metal solid to form zinc nitrate। first में metal salt ZNO3 का twice, oxidation state of zinc +2 and NO3 -1। जिंक नाइट्रेट वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा क्योंकि वो एक्वस मीडियम में साथ में है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जिंक का जो इलेक्ट्रॉन होता है तो 3d10 4s2 कन्फिगरेशन अचीव कर रहा होता है, स्टेबल होता है। It react with the dilute HNO3 to form metallic salt with nitrogen dioxide gas. When concentrated nitric acid react with zinc to form zinc salt, water with nitrous oxide, ये आपको चार रिएक्शन याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट वन इज द कॉपर रिएक्ट विद dilute nitric acid to form the copper salt with nitric oxide, copper react with concentrated nitric acid to form nitrogen dioxide, but in this reaction zinc react with dilute nitric acid to form nitrogen dioxide and react with concentrated to form nitrous oxide, and this is the laughing gas। laughing gas बोलते हैं। नोट करें बेटा। चलिए कुछ रिएक्शन कर लेते हैं नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नॉन मेटल नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है तो क्या होता है? नॉन मेटल P4 सॉलिड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड।
किया था कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नॉन मेटल मेटल दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। अब देखिए मेटल से जब रिएक्शन करता है तो उस मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का या जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रिएक्शन कर रहा है उसी का साइड फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखेंगे कि जो नॉन मेटल है उसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, फास्फोरस ले लिया मैंने यहाँ पे, हम कार्बन ले लें, कार्बन सॉलिड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, सल्फर सॉलिड 6 ले लो 8 ले लो सल्फर, HNO3 नाइट्रिक एसिड, phosphorus non-metal, carbon non-metal, sulfur non-metal. These react with the nitric acid to form ये अपने respective maximum oxidation state का compound बनाएंगे। Phosphorus, carbon, sulfur. Phosphorus का maximum state होता है +5 होता है, carbon 4 में exist करता है and sulfur 6 में करता है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। चलिए तो फास्फोरस क्या बनाता है, तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो वन थिंग इज दैट कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा एंड रेस्ट ऑफ देम इट्स एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर कंपाउंड बनेगा जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 5, ऑक्सीजन -2 2 4 जा 8 3 दैट मींस 5 H3PO4। आपको ये ध्यान रखना है फास्फोरस का कंपाउंड ये भी बनता है बेटा H3PO2 H3PO3 ये बनते हैं, बट मैंने भी क्या कहा कि नॉन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक नेचर। तो यहाँ पे कितना है इसका +5, यहाँ कितना है इसका +3, यहाँ कितना है इसका +1। तो H3PO2 नहीं बनेगा, H3PO3 नहीं बनेगा, कितना बनेगा H3PO4। तो सेम थिंग दैट हियर कार्बन रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा H2CO3 -2 3 to the 6 2, ये बनेगा कार्बोनिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड रेस्ट ऑफ द वाटर। Same thing at here, sulfur reacted with nitric acid to form its maximum oxidation state compound H2SO4 plus NO2 and H2. Oxygen -2, hydrogen +1, carbon +4, now +6. So this way the maximum oxidation state of carbon, sulfur and phosphorus. So first one is H3PO4, maximum oxidation state of phosphorus +5, in H2CO3 maximum oxidation state of carbon +4, in H2SO4 maximum oxidation state of sulfur is +6. So these are some reaction of non-metal with nitric acid. अब देखो यहाँ पे ध्यान से 0 है, यहाँ पे इसका स्टेट 0 से 5 हो गया है, क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप समझ में आ गया बेटा, इसको नोट कर लें।